Good morning everyone. This is your unit 2, structural organization in plants and animals. This unit contains 3 chapters. Chapter 5, Chapter 6 and Chapter 7. Chapter 5, Morphology of flowering plants. In this chapter, we study about external structure of plants like root, stem, leaf, fruits and flower. In next chapter, Chapter 6, Anatomy of flowering plants. In this chapter, we will discuss about anatomy of flowering plants, in which we get to know about internal structure of plants. And finally, in Chapter 7, we will discuss about different tissues, different types of tissues, organs of animals and their structural organization. Now we are going to start with the chapter 5th, morphology of flowering plants. Chapter 5, morphology of flowering plants. First of all, you should know about the meaning of this word morphology. Morphology means study of external structure. बाहर के स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में, उनकी स्टडी को ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं. एंड द अनदर वर्ड इज फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट्स, द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स. मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स होते हैं. एंजियोस्पर्म, ये वर्ड आप देख रहे होंगे, एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. आपने एक और टाइप पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जिनमें जो फ्लावर बियर नहीं करते हैं. एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो फ्लावर बियर करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन. मॉर्फोलॉजी सिंपल मीनिंग क्या है इसकी? सिंपल सी मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिंपल मीनिंग है मॉर्फोलॉजी की. नाउ हम डेफिनेशन की बात करते हैं. डेफिनेशन क्या होगी मॉर्फोलॉजी की? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ organs of plants and their adaptation. Study of external feature of organ of plants and their adaptation. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट्स के ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे और उन प्लांट्स के ऑर्गन के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करेंगे और एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को, उनकी अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. ये सारे ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के. रूट्स, स्टेम्स, ये आपको पता है पहले से. लीफ, फ्रूट, आपका फ्लावर एंड सीड. ये सारे ऑर्गन्स की स्टडी हम करने वाले हैं इस चैप्टर में. क्या? एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हमें स्टडी करनी है. अब एक डायग्राम है जो आपको थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. दिस इज योर डायग्राम. अब देखिए, इसमें आपको ये एक लाइन दिख रही होगी, बाउंड्री लाइन, और इसके नीचे है बिलो द सरफेस. दिस इज योर सरफेस. दिस बाउंड्री लाइन इज सरफेस. बिलो द सरफेस this is root system, and above the surface this is your shoot system. Shoot system consists of flower, fruit, stem, leaf, nodes, internodes and buds.
एंड द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। ये जो मेन रूट जा रही है, निकल रही है, ये मोटी सी मिड में बिल्कुल, ये आपकी प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी रूट से जो और रूट्स निकल रही होती हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। फिर और ज्यादा छोटा कर लो, ये वाली रूट को कहेंगे आप टर्चरी रूट्स। टर्चरी रूट्स के बाद आ जाते हैं आपकी रूट हेयर्स, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी इस डायग्राम में आपका बस है प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट ये मिड वाली रूट, मेन रूट जो होती है, इस मेन रूट को प्राइमरी रूट कहते हैं, और जो इससे निकल के आ रही है उसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। ये आपका पूरा हो जाता है रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम देखिए, शूट सिस्टम में आपका फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है। और ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे है आपको बर्ड्स दिखाई दे रही होंगी, ये आपकी बर्ड्स हैं, ठीक है। बहुत सारी बर्ड्स दिखा रखी हैं, इसे बर्ड कहते हैं। अब देखिए ये वाला लोकेशन देखना है आपको, इसमें जहां से लीफ इमर्ज हो रही है, ये वो जगह है जहां से लीफ इमर्ज आउट हो रही है, इमर्ज आ रही है, इमर्ज हो रही है, इसको कहते हैं नोड। ये नोड है, यहाँ से निकल रही है लीफ, ये आपका नोड है। फिर यहाँ से लीफ निकल रही है, ये भी आपका नोड है। नोड ये चीज है, ये चीज, और नोड ये चीज तो बड है, ठीक है। जहां जहां से लीफ निकल रही होती है उसे नोड कहते हैं। अब यहाँ से निकल रही है लीफ, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से निकल रही है लीफ, तो दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटर नोड। दो लीफ का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटर नोड। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया डायग्राम। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ये शूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है, ये नोड है और ये इंटर नोड है। बाकी का आपको पहले से पता है। आप एक और चीज, ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट्स। अब देखिए, सबसे पहला ऑर्गन आपका क्या है? रूट है, रूट्स, ठीक है। हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स में हमें 3 चीजों को डिस्कस करना है यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। सेकेंड इज रीजन ऑफ रूट, एंड द थर्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये 3 चीजें आपको पढ़ना है। फर्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, रीजन ऑफ रूट एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ी सी जनरल नॉलेज की जरूरत है। जनरल नॉलेज किसकी? सीड की। हम पहले थोड़ा सा जो हमने पहले से हमने पढ़ा है और थोड़ा बहुत जो हम भूल गए सीड के बारे में, वो थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, रिमेम्बर कर लेते हैं, और उस सीड्स के बारे में थोड़ा सा हम जनरल नॉलेज देख लेते हैं। चलिए, अब सबको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। वन इज योर डाइकॉट एंड अनदर इज योर मोनोकॉट। डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट मतलब 2 कॉटिलिडन्स वाला, और मोनोकॉट मतलब ओनली 1 कॉटिलिडन्स। डाइकॉट का एग्जाम्पल है आपका चना का आपने सीड देखा है, पी देखी आपने, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? जब हम इसने तो इनका ऊपर वाला जो छिलका होता है उसे निकालते हैं, तो हमेशा हमने देखा है कि वो 2 हिस्से में बट जाते हैं, ठीक है। आप चना तोड़ के देखोगे तो आपको उसके 2 हिस्से दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जिसके 2 कॉटिलिडन्स, वही 2 कॉटिलिडन्स में अगर डिवाइड हो जाती है सीड तो वो डाइकॉट होती है। अगर मोनोकॉट का एग्जाम्पल आपका राइस भी अपने हम इजीली इसके 2 हिस्से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपका वीट भी आपका मोनोकॉट होती है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे भी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी सिंपल आपको डाइकॉट और मोनोकॉट का मीनिंग पता है। डाइकॉट मीन्स 2 कॉटिलिडन वाला सीड, और मोनोकॉट मतलब 1 कॉटिलिडन वाला सीड। अब जब हम इसके दोनों कॉटिलिडन्स खोल देते हैं, ऐसे थोड़ा सा उसको तोड़ देंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगा, 2 कॉटिलिडन्स दिखाई देंगे हमें, ठीक है। अब ये मैंने एक डाइकॉट सीड बनाया हुआ है। डाइकॉट सीड को ध्यान से देखेंगे आप, इसको कहते हैं हम कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स है ये, ठीक है।
जहाँ से आप ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर भी अगर आप ध्यान से बिल्कुल देखेंगे सीड को, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, एक ऊपर से थोड़ा सा निकल रहा होगा और एक थोड़ा सा नीचे से निकल रहा होगा। तो इस एक्सिस को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन हमने एक्स वाई एक्सिस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वैसे ही हम इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जहां से ये हमारी शूट निकल के आती है, ऊपर वाला हिस्सा प्लांट का, उसको कहते हैं हम प्ल्यूम्यूल। क्या कहते हैं हम उसे? प्ल्यूम्यूल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नीचे वाले इस वाले हिस्से को हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। ठीक है, अब ये जो रेडिकल है, जहां से कॉटिलिडन से ज्वाइन होता है, इस वाली पोजीशन को, इस वाले लोकेशन को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं हम? हाइपोकोटाइल। और इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। ठीक है, समझ में आ गया? ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, जहां से शूट निकल के आता है उसे प्ल्यूम्यूल कहते हैं, जहां से रूट निकल के आता है उसे रेडिकल कहते हैं। ये बीच वाली लाइन जो हमने इसको डिवाइड कर दिया दोनों कॉटिलिडन्स को, इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ये आपके दो कॉटिलिडन्स हैं। ठीक है, इसको यहाँ से प्ल्यूम्यूल जहाँ से कॉटिलिडन से ज्वाइन होता है उसको एपिकोटाइल कहते हैं, और जहाँ से रेडिकल ज्वाइन होता है कॉटिलिडन से उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, और इसको प्ल्यूम्यूल, इसको रेडिकल। तो आपको क्या याद रखना है? रेडिकल। आपको याद, ये दिख नहीं रहा, मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ। रेडिकल, सब आपको क्या याद रखना है? ये रेडिकल याद रखना है। ठीक है, ये रेडिकल बस आपको याद रखना आगे रूट सिस्टम में पढ़ने के लिए। तो इस रेडिकल को क्या कहेंगे? जहां से रूट इमर्ज आउट होती है उसे रेडिकल कहते हैं। अब देखिए, रूट्स दैट emerge from radical are called true roots। जितनी भी रूट्स इस रेडिकल से निकल के आती है, जितनी भी रूट इस रेडिकल से निकल के आती है उसे हम ट्रू रूट्स कहते हैं। ठीक है, अगर रूट्स के निकलने रूट्स कहीं और से भी निकल सकती हैं, पर जितनी भी रूट्स इस रेडिकल से निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू रूट्स। अब आपको एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ, समझ लीजिए। ये आपने देखा होगा बनियान ट्री, बनियान ट्री में आपने देखा होगा यहाँ से रूट्स निकल के आती हैं ऐसे। ठीक है, ये जो बनियान ट्री है, ठीक है, ये वाली रूट्स आपने देखी होंगी, ये कुछ अलग टाइप की रूट्स हैं। अब एक और एग्जाम्पल है आपका शुगर केन का। शुगर केन में ऐसे डिवाइडेड रहता है ना सारा पोर्शन। शुगर केन के यहाँ से भी कुछ आपने देखा होगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स रूट जैसे निकल के आते हैं, दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो रूट्स निकल रही हैं बनियान ट्री में, जो ये रूट्स निकल रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? ब्रांचेस से। और शुगर केन में जो ये रूट्स निकल के आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? स्टेम से। ठीक है, तो जो रूट्स ब्रांचेस से निकल के आ रही हो, स्टेम से निकल के आ रही हो, ठीक है, उन रूट्स को कहते हैं एडवेंशियस रूट। जो रूट रेडिकल से, सीड की रेडिकल से निकल के आती है उसे कहते हैं ट्रू रूट्स। ठीक है, सीड के बारे में आपने पढ़ लिया है, सीड का आपको पता है कि रेडिकल क्या है। तो जो रूट्स रेडिकल से निकल के आती है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रू रूट्स। और जो रूट्स ब्रांचेस से, स्टेम से, अदर देन रेडिकल से जो निकल के आती हैं उन्हें कहते हैं हम एडवेंशियस रूट। तो इसको कैसे लिखेंगे? रूट्स दैट emerges out from branches
और ब्रांचेस और स्टेम्स, मतलब कि अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के जहां से भी रूट निकल के आएगी वो वाली रूट्स क्या कहलाएंगी? आर कॉल्ड एडवेंशियस, ADVENTIOUS, एडवेंशियस रूट्स। अब आपको ये 2 टाइप्स की रूट समझ में आ गई होगी, एक ट्रू रूट और एक एडवेंशियस रूट। आज के लिए बस इतना। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, वो आप नोट्स अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।